जय श्री कृष्णा। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। 25 जनवरी में बुध देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है कुंभ राशि पर। 16:55 पर यह होने जा रहा है। किस प्रकार से ये जानते हैं और ये समझते हैं। 30 जनवरी को सन 2021 में बुध वक्री हो जाएंगे 21-18 पर। 2 फरवरी वक्री बुध अस्त होंगी मकर में 7:26 पर। 4 फरवरी वक्री मकर में ही 22:40 पर रहेंगे। 21 फरवरी मार्गी हो जाएंगे 6:20 पर मकर में ही। 11 मार्च में कुंभ राशि पर यह 12:30 पर प्रवेश कर जाएंगे, जो 29 मार्च तक ये रहेंगे। तो यह वक्री और अस्त उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि वक्र का अर्थ होता है अपनी दिशा से टेढ़ा चलना, वक्र टेढ़ा। लेकिन सौम्य ग्रह जब वक्री होता है तो वह एक शुभ प्लैनेट बन जाता है और बली हो जाता है, बलवान हो जाता है, और उसको वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त है। जब सूर्य और बुध के बीच में से पृथ्वी आगे की ओर चली जाएगी तो बुध पीछे की ओर महसूस होगा, जिसे रोटेशन बबलिंग जिसे कहते हैं। वक्री ग्रह जो है सूर्य के नजदीक आने पर ही ग्रह वक्री होता है। जिस प्रकार से वक्री ग्रह बली होने पर, बलवान होने पर, वहीं एक अस्त ग्रह भी बली होता है। लेकिन शुक्र, सूर्य, बुध, गुरु, अन्य ग्रह जब ये सूर्य के पास आते हैं, नजदीक आते हैं, समीप आते हैं, तो वो जो है अस्त हो जाते हैं। और यहां 25 जनवरी में धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, उसका स्वामी मंगल है। फिर 10 फरवरी श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जिसका स्वामी चंद्रमा है। 5 मार्च में धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। 16 मार्च पर बुध देव शतभिषा नक्षत्र पर गोचर करेंगे राहु। 25 मार्च पूर्वा भाद्रपद पर गोचर करेंगे, जिसका स्वामी गुरु है। तो यहाँ ये समझते हैं कि बुध देव है क्या, क्योंकि ग्रहों में ये राजकुमार ग्रह कहे गए हैं, और खास तौर से इनको वाणी, बुद्धि, स्मरण शक्ति का यह कारक माना गया है। अब बुध देव को यदि हम समझते हैं कि हमारे जितने गणित, अकाउंट्स एवं साथ में सांख्यिकी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इनके वर्क माने गए हैं। अब यहां देखते हैं बुध यदि स्मरण शक्ति का कारक है तो वह एक धन का भी कारक है। अब बुध देव को यदि कुरियर, ट्रांसपोर्ट आदि का कारक माना गया है, और बुध देव के अंदर ये खासियत है कि यदि ये अच्छे भाव में बैठे हैं, अपने नक्षत्रों में बैठे हैं, अपनी मित्र राशियों में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में बुध देव धन लाभ देते हैं, यश देते हैं, मान देते हैं। अब बुध के अंदर यदि देखा जाए तो चतुराई, बुद्धि, बल आदि इनका बहुत ही जबरदस्त माना गया है। ये विद्या के भी घोतक हैं। ये गाना, चित्रकारी, शिल्पकला और देखा जाए न्यूज़ एडिटिंग, न्यूज़ पत्रकारिता से भी ये जुड़े हुए हैं। और बुध देव लेखन, संवाददाता, पत्रकारिता, संपादन, प्रकाशन आदि, प्रिंटिंग प्रेस, टाइपिस्ट, ये सब कार्य बुध के हैं। अब ये बुध को ब्याज वृत्ति, फाइनेंसिंग, चिट फंड का भी कारक माना गया है। और यहाँ बुध देव यदि देखा जाए तो शेयर्स, लॉटरी, सट्टा, जुए का भी यह प्रभाव देखा गया है। अब ये देखा जाए तो एक अच्छे लेक्चरर, एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे अध्यापक का भी रोल अदा करते हैं। यह देखा जाए पुस्तक व्यवसाय और उनका प्रकाशन करना या उनका अनुवाद करना, यह बुध के ही हाथ में है। और देखा जाए तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर, एक अच्छे वास्तुकार, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे देखा जाए तो आप देखते होंगे जिन पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं उनका बुध बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ बुध मंत्री पद भी देता है और एम्बेसडर दूत कार्य भी कराता है। बुध के हाथ में वकालत भी है, और बुध के ही हाथ में देखा जाए तो यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट
यदि आप समझ सकते हैं, वकालत समझ सकते हैं, टीचर अध्यापक का रोल अदा करते हैं। बुध एक हास्य व्यंग और कवि का भी कार्य करता है। और बुध यदि देखा जाए तो यदि जो छात्र हैं जो MBA या BCom, MCom, अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, आर्ट से संबंधी ये कार्य कराता है। और बुध यदि देखा जाए तो व्यापारों में साबुन, अगरबत्ती निर्माण, पान मसाला या खेती आदि, या देखा जाए खिलौने बनाना और इस तरह के व्यवसाय हैं। संचार विभाग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCA, कुरियर सेवा, ट्रांसपोर्ट आदि का भी एक कारक है। यह एक अच्छा आड़ती बनाता है, यह एक अच्छा कपड़ा मिल का मालिक बनाता है। कपड़े की रंगाई, छपाई, कढ़ाई, सजावट, यह सब इसके हाथ में है। साड़ी उद्योग तक ये इसके हाथ में है। यहाँ देखा जाए तो यह एक अच्छा प्रसाधन सामग्री आदि का भी कार्य कराता है। बुध देव यदि देखा जाए तो आयुर्वेदिक चिकित्सक और एक डॉक्टर बनाता है। तो इस तरीके से बुध के हाथ में बहुत कुछ है। अब यहाँ देखते हैं कि मेष लगन, मेष राशि आदि नाम राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये बुध का परिवर्तन। यदि देखा जाए तो आपके लाभ भाव में बुध देव रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप यदि देखा जाए तो लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आपके जीवन में आपके बड़े भाई और बहनों के सहयोग से आपको अपने ननियाल और मातुल पक्ष मामा से आपको लाभ मिलेगा। यदि बुध की दशा अंतरदशा चल रही है तो इस तरीके से आपके पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी। आपके शत्रु परास्त होंगे, आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। अब इसी दौरान शेयर से लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार से यदि आप शेयर्स में डीमैट अकाउंट आपने यदि खोला है और वह भी देखा जाए तो आपके इक्विटी फंड या म्यूचुअल फंड में अगर धन राशि पड़ी है तो उससे आपको लाभ मिलने जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपके शेयर रुक गए थे, वे शेयर अब आपको लाभ देंगे। आप यदि शेयर ब्रोकर हैं, आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आपकी शिक्षा यदि आप देख सकते हैं, आप MBA यदि ह्यूमन रिसोर्स से करते हैं या फाइनेंस से करते हैं तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। यदि आप मार्केटिंग में हैं, कंपनी में रीजनल मैनेजर पद पर हैं या किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। ये संतान सुख होगा, ये भाइयों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। विदेशों में आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे और यहीं शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा। और यहाँ देखा जाए तो आपके लिए जीवन में बहुत कुछ लाभ मिलने जा रहा है। यदि यहाँ देखेंगे कि 30 जनवरी में जब ये वक्री होंगे, जब ये फरवरी में वक्री होंगे, जब ये मार्च में वक्री होंगे, पुनः यह मकर राशि में आएंगे, एक बहुत बड़ा राजयोग बनेगा। ये 3 माह के लिए आपके जीवन में बहुत कुछ आपको प्राप्त होना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गुरु शनि का नीच भंग हो चुका है। शनि का षष्ठ नामक राजयोग है। यहाँ शनि देखा जाए तो न्याय और साथ में कर्म फल के प्रदाता हैं, और वहीं बृहस्पति धन के और धर्म के और धन के संग्रह के दाता हैं, और यही बुध भी वाणी और व्यापार और बुद्धि कहा गया है। तो जब तीनों की युति बनेगी तो ऐसे में आपकी नौकरी में मान, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्रों में यदि आप नौकरी कर रहे हैं, यदि आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, यदि देखा जाए तो वहाँ आपने इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम यदि दिए हैं क्लरिकल जॉब के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, मैनेजर के लिए, तो यहाँ आपको लाभ मिलता दिखेगा। यही देखा जाए आपके पाठ पूजा हवन यज्ञ में आपको लाभ मिलेगा। मकान, भूमि, वाहन, सुख प्राप्ति का ये योग बनेगा। इस दौरान पिता के सहयोग से आप धन एकत्रित करेंगे और एक नया व्यापार करेंगे। अब यहाँ देखा जाए तो जहाँ धनिष्ठा नक्षत्र से यदि आपका लग्नेश मंगल है तो यहाँ आपको आपके मान और यश में वृद्धि करेगा और आपकी रिसर्च पूर्ण होती हुई दिखेंगी, PhD आदि। तो अब इसी दौरान जब ये श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तो वहाँ सुखों में वृद्धि चंद्र देवता करेंगे, लाभ देंगे।
और वाहन सुख देंगे, भूमि संपदा सुख देंगे। और जहां आपकी प्रॉपर्टी में विवाद थे, चाहे वह आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, चाहे आपके अपने घरेलू विवाद थे, वे सोल्व होते हुए दिखेंगे। माता का सहयोग मिलेगा, घर में खुशियों का वातावरण बनेगा। इसी दौरान जब हम यहाँ देखते हैं कि ये शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, तो यहाँ देखा जाए तो राहु देव आपकी वाणी में ओज और तेज पैदा करेंगे और धन का संग्रह और धन का इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन करेंगे। और यहाँ स्थान परिवर्तन ऐसी स्थिति में बनेगा जहाँ पूर्वा भाद्रपद में यह गोचर करते हैं बुधदेव। तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और पाठ पूजा में आपकी रुचि और रुझान बनेगा। ऐसी स्थिति में जब यह पुनः यदि देखा जाए तो यह कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो उसी दौरान आपको संतति सुख होगा। यदि आप पे बुध की दशा चल रही है, बुध यदि डिग्री अच्छी है, उनकी अवस्थाएं अच्छी हैं और अच्छे भाव में बुध इस प्रकार से बैठा है, तो यहाँ ये जीवन में बहुत कुछ आपको सफलताएं देगा। तो इस बुध का राशि परिवर्तन यदि देखा जाए 29 मार्च तक, यह जीवन में काफ़ी कुछ आपके लिए सकारात्मक ला रहा है। मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब